हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका सीपीओ सब इंस्पेक्टर कि मेडिकल की तैयारी भी आप लोगों को साथ-साथ रखनी चाहिए। मेडिकल में कौन-कौन से पॉइंट्स चेक होते हैं, कैसे चेक होता है, कहाँ आप बाहर हो सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका इलाज नहीं है और क्या ऐसा कोई पॉइंट जो कि लाइलाज है और आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या आपको ये तैयारी नहीं करना चाहिए, किसी सिविल जॉब की तैयारी करनी चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे हम। तो मेडिकल पॉइंट्स देखिए उसमें एक पॉइंट आता है हमारा सीवी कलर विजन कि आँख के जो पॉइंट्स हैं उसमें कलर विजन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कलर विजन, कलर परसेप्शन देखिए 2011 से पहले कलर विजन की किसी प्रकार की कोई बाँट नहीं की गई थी कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव हाई कलर परसेप्शन। तो कलर परसेप्शन 2011 के बाद में ये लागू किया गया कि सीपी 2, 3, 4, 5 1 नहीं होता है। 1 तो मतलब कि जिसका बहुत क्षमता रंगों को पहचानने की बहुत हाई है, वो 1 है लेकिन 1 कहीं नहीं लिखा रहेगा सीपी 2, 3, 4, 5। अब सीपीयू एसआई के लिए आपको कौन-सा चाहिए? आपको चाहिए सीपी 3। आप सीपी 4 हैं, कांस्टेबल जीडी के लिए भी सीपी 3 चाहिए। 4 हैं या 5 हैं, उस स्थिति में आप भर्ती नहीं हो सकते, यानी कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाएँगे। अब कलर विजन में चेक क्या होता है, उससे पहले देखिए आपको एक सीपी डिफेक्टिव कलर विजन ग्रीन सीपी 4 आप देख रहे हैं, इनको अनफिट किया गया। कब किया गया है? ये 26/11 एसएससी कांस्टेबल जीडी 26/10 सॉरी एसएससी कांस्टेबल जीडी जो अभी हाल ही में भर्ती चल रही है, उसका सर्टिफिकेट है कि ये कैंडिडेट सिर्फ एक ही पॉइंट है इनका स्कोर भी बहुत अच्छा था, इनका मेरिट कंफर्म था, लेकिन एक मेडिकल पॉइंट ऐसा इनका डिटेक्ट हो गया जिसके लिए इनको अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। सीपी 4 यानी कि ये कुछ प्लेट्स ये पढ़ लेते हैं या पार्ट्स में प्लेट पढ़ लेते हैं या उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, जैसे कि 15 जो है उसको ये 17 बोल देते हैं या 26 को ये 20 बोल देते हैं या 26 को 28 बोल देते हैं। इस तरह की मिस्टेक्स इनसे हो रही थी। तो सीपी 4 यदि है तो क्या उसको सीपी 3 किया जा सकता है? मसला ये है यहाँ पे कि मुझे सीपी 4 है, अब ये कैंडिडेट क्या इनको अगली भर्ती की तैयारी नहीं करनी चाहिए? ये सीपीओ एसआई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने खुद ये कहा कि मेरा नाम भी दिखा दीजिए आप, लेकिन देखिए नाम नहीं दिखाएंगे। क्या अब इनका एसएससी जीडी में अनफिट हो गए, लेकिन सीपीओ एसआई में भी इनका मेडिकल होना है, तो उसके लिए ये क्या करें? गलती इनसे कहाँ हुई थी देखिए वो भी आपको दिखा देंगे कि ये ब्लैंक प्लेट है, लेकिन क्या होता है कि ये क्रॉस को देखकर बहुत सारे कैंडिडेट धोखा खा जाते हैं और वो यहाँ भी एक रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं कि यहाँ गया, अब यहाँ गया तो यहाँ तो रुक गया, यहाँ रुक गया। तो यदि आपने इतना भी कर दिया कि इसको यदि यूँ चलाने की कोशिश कर दी, तो इसका मतलब मेडिकल अफ़सर को डाउट हो जाता है कि आप इसको याद करके आए हैं और उस स्थिति में आपका कलर परसेप्शन 4 कर दिया जाता है। तो ब्लैंक प्लेट याद रखनी होती है आपको। यहाँ आप देखिए कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जिनको कि कलर परसेप्शन 4 और 3 या 3 भी जिनका होता है, वो भी क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं, इसमें 2 पढ़ देते हैं। तो 2 यदि इसमें पढ़ दिया तो आपके लिए परेशानी हो गई। ये 2 नहीं है, वो ब्लैंक है। अब ये देखिए इसमें आधी प्लेट नज़र आती है, तो आधी नज़र आती है तो वो क्या करते हैं कि पहले इस पर तो बहुत फ़ास्ट जाएँगे, ये, फिर यहाँ अटक जाते हैं, यहाँ अटक जाते हैं, यहाँ अटक जाते हैं। ये अटकने वाला काम होता है। तो यही सब देखिए हमने कोशिश किया आपके लिए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में एक प्रैक्टिस कोर्स हमने बनाया है, उसमें यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जो जो सीपी 3 होता है, उसको क्या करना है कि उसको पहले जो लाइन उसको कम नज़र आ रही है, उस पे जाना है। अब कम नज़र आ रही है, वो थोड़ा धीरे जाएगा, तो भी मेडिकल अफ़सर इतना डाउट नहीं करेगा। यहाँ गया, फिर वो थोड़ा फ़ास्ट आ गए। अब आप पहले फ़ास्ट जा रहे हैं, फिर स्लो हो रहे हैं, तो थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये है 15
जो कलर परसेप्शन जिसका 1 है वो तो इसको देखते ही जैसे ही प्लेट सामने आती है कि मतलब 1 सेकंड का भी आधा हिस्सा ही लगाएगा और तुरंत जवाब दे दिया कि 15। जिसका 2 है वो भी थोड़ा-सा देख के कि 15 और जो 3 है वो पहले 1 नज़र आएगा, अब 1 आया और यदि 17 बोल दिया तो वो 3 नहीं वो 4 में चला जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। हम देखते हैं कि मेडिकल में अनफिट हो गया, कलर विजन का पॉइंट है, उसके बाद री-मेडिकल में फिट हो गए, उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न यही होता है कि आप पहली बार वो सब देख रहे हैं, तो पहली बार देख रहे हैं, गलती करना लाज़मी है। तो इन सब से बचने का देखिए तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। जब हमने आपको सर्टिफ़िकेट दिखाया, उनका तो कलर परसेप्शन क्या है 4 है, वो प्रैक्टिस करके 3 कर लेंगे। आपका भी यदि ऐसा डाउट है तो कलर ब्लाइंडनेस ही नहीं और भी बहुत सारे मेडिकल पॉइंट्स हैं, तो आपको पहले से अपनी जानकारी होनी चाहिए। आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप ले रहे हैं। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि आप एक नॉर्मल से पॉइंट में आप बाहर हो जाते हैं, जो कि आपके खुद के हाथ में था। अब ये कलर विजन का पॉइंट ऐसा है कि इसके कोई इलाज नहीं है इसका सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो सकता है, प्रैक्टिस से ठीक नहीं हो सकता, इम्प्रूव हो सकता है। और वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा इश्यू है या आप भी कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ये हमारे सेंटर का नंबर दिया है, इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय हिंद।